हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सिमिलरिटी चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। सो प्रैक्टिस सेट 1.1, ठीक है। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज का होना ज़रूरी है, तो पहले हम उन्हीं पे डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। और आपको इसका एरिया का फॉर्मूला भी याद ही होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। ओके, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। अब हाइट, ट्रायंगल की हाइट किसे कहते हैं? ट्रायंगल के कोई भी एक वर्टाइसेस से उसके अपोजिट साइड में, उसके अपोजिट साइड वाली साइड, अपोजिट साइड पे, ठीक है, हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमारा हाइट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि मैंने वर्टाइसेस ए से साइड बी सी के ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। परपेंडिकुलर मीन्स पता है ना आपको, राइट एंगल, एंगल को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इस ट्रायंगल की हाइट होगी वो ए, यहाँ एक पॉइंट डी ले लो, ए डी हो गई। और उसका जो बेस हो गया जिसके ऊपर परपेंडिकुलर स्टैंड होगा, ठीक है ना, वो साइड हमारी बेस होंगी। यहाँ पे बेस हो जाएगा बी सी और हाइट हो जाएगा ए डी, ठीक है। दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 इंटू हाइट मीन्स ए डी इंटू बेस मीन्स बी सी, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि एक ट्रायंगल में एक ही वैल्यू हाइट की रहेंगी और एक ही वैल्यू बेस की रहेंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी हाइट लेते हो और कौन सा बेस लेते हो। अगर मैंने पॉइंट सी से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस तरह से, ठीक है, तो जो यहाँ पे अगर एक पॉइंट मैं ई ले लूँ तो जो सी ई है वो भी हमारे इस ट्रायंगल ए बी सी की हाइट हो जाएंगी और उसका बेस हो जाएगा ए बी, ठीक है। हाइट के ऊपर बेस डिपेंड होता है, जिधर से आप हाइट ड्रॉ करेंगे वही उसका बेस होगा, ठीक है। हम दैट इज इक्वल टू आल्सो लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू हाइट, हाइट मीन्स ई सी या फिर सी इंटू बेस ए बी, ठीक है। अगर आप ये लिखेंगे तो भी आपका सही रहेगा, अगर आप ये लिखेंगे तो भी आपके लिए सही होगा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में आप जितने हाइट ड्रॉ करोगे उतने आपको बेस भी मिलेंगे, ठीक है। वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बेस लेना है और कौन सी हाइट लेना है, ओके। इसी इसी के साथ हम दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसके अंदर उसकी हाइट रहेंगी पी एस, ओके, और बेस हो जाएगा क्यू आर। अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट, हाइट हमने कंसिडर किया है पी एस, ठीक है, तो पी एस इंटू बेस है क्यू आर, ओके। इस तरह से हमने ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड किया है। दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं आप, और ट्रायंगल पी क्यू आर का भी हमने एरिया फाइंड किया है, ठीक है। अब हम इनका रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, ठीक है। हम ऊपर वाली इक्वेशन लेते हैं, ए डी हाइट है, बेस है बी सी, ठीक है।
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 1/2 इंटू पी एस इंटू क्यू आर। ओके, अब आप कोई भी दो डिफरेंट ट्राइंगल का एरिया का रेशियो अगर आप फाइंड करोगे तो आपको हमेशा 1/2 मिलेगा ही, ठीक है, क्योंकि उसके फॉर्मूले में है। तो हम इस 1/2 से 1/2 को डिवाइड कर लेंगे, तो रेशियो फाइंड करते टाइम हमें ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। सिर्फ हमारे हमारे पास जो वैल्यू बचेंगी वो होगा हाइट इंटू बेस अपॉन हाइट इंटू बेस। सो इस इक्वेशन से हमें पता है कि जब भी हम दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो हम फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा उनके हाइट और बेस के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो के इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा कुछ इस तरह से पॉइंट, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ठीक है। तो इससे पहला पॉइंट हमारा है, तो आपको इसे ध्यान में रखना होगा, हमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते टाइम ईजी होगा, ठीक है, अगर आपको ये ध्यान में रहूँगा तो। फिर उसके बाद उसी तरह से हमने दो ट्रायंगल का रेशियो फाइंड किया है। अब हम कंसिडर करते हैं कि इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में इनका जो बेस है, ठीक है, हाइट कंसिडर कर लेते पहले। हाइट, इनकी जो हाइट है, इसकी हाइट ए डी है और इसकी हाइट पी एस है। अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है, इसकी वैल्यू एच, इसकी वैल्यू भी एच है, ठीक है। अब इक्वल हाइट है, तो जब हाइट इक्वल रहेंगी और हम रेशियो फाइंड करेंगे तो हमें इस तरह से वैल्यू मिलेंगी, दैट इज इक्वल टू ए डी एच लिया हमने, बी सी हमें मालूम नहीं, पी एस हमने एच कंसिडर किया है, क्यू आर हमें पता नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनकी हाइट है इक्वल है, तो हाइट से हाइट डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू बचेंगी बी सी अपॉन क्यू आर की, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलता है, अगर हम कोई भी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करते हैं, ऐसे ट्रायंगल जिनकी हाइट इक्वल है तो उनका रेशियो उनके बेस के रेशियो के इक्वल होता है सिर्फ, ठीक है। तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। अगर दो ट्रायंगल जिनकी हाइट इक्वल है तो उनके अगर हम एरिया का रेशियो फाइंड करते हैं तो वो उनके करस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। कब? जब उनकी हाइट इक्वल होंगी। उसके लिए हमारे पास एक और पॉइंट है, property, when the ratio of area of two triangles with a equal height, अगर उनकी हाइट इक्वल है तो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। यानी अगर दो इक्वल हाइट के ट्राइंगल है, उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो के इक्वल होगा। ओके, उसी तरह फिर से अब कंसिडर करो कि उनकी हाइट डिफरेंट है, ठीक है, हाइट ए डी और इसकी हाइट पी एस है, ठीक है, बट इनका बेस इक्वल है, ठीक है, बी स्मॉल बी ले लो, बेस इक्वल है बट हाइट डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम इनका रेशियो फाइंड करेंगे, इसे छोड़ो, हमारे पास ये वैल्यू है। अगर हमने दो ट्रायंगल का रेशियो लिखा है तो हमें मिल जाएगा ए डी क्रॉस बी सी अपॉन पी एस क्रॉस क्यू आर। अब हमने कंसिडर किया है कि उनका जो बेस की वैल्यू है वो इक्वल है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए डी क्रॉस स्मॉल बी अपॉन पी एस क्रॉस स्मॉल बी। यहाँ पे क्या होगा, जो उनका बेस है इक्वल बेस डिवाइड हो जाएगा, रिमेनिंग में बस उनके हाइट का रेशियो हमारे पास बचेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम दो ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल जिनका बेस इक्वल है, उनके एरिया का अगर रेशियो हम फाइंड करेंगे तो वो रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के इक्वल होगा। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स विद इक्वल बेस, यानी जिनका बेस इक्वल है, ठीक है, या फिर सेम है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें पूरा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट उनके हाइट के रेशियो के इक्वल लिख सकते हैं। उसी तरह से लास्ट जो कंडीशन है, ठीक है, दो ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी एंड पी क्यू आर, उनकी हाइट भी इक्वल है, ठीक है, और उनकी बेस भी इक्वल है, ठीक है, हाइट और बेस दोनों भी इक्वल है। हम लिखेंगे
एरिया फाइंड करते टाइम 1/2 इंटू हाइट हमने कंसिडर किया h, बेस हमने कंसिडर किया b, और ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए भी 1/2 इंटू हाइट h और बेस b, यानी कि हाइट और बेस दोनों भी इक्वल है। अब इक्वल वैल्यू का रेशियो जब भी हम फाइंड करेंगे तो 1/2 से डिवाइड हो जाएगा, h से डिवाइड हो जाएगा, b से b डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या बचेगा 1/1। इसका क्या मतलब होता है, जब भी हम दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करेंगे, ऐसे ट्राइंगल जिनकी हाइट और बेस इक्वल है, तो उनका रेशियो कितना होगा 1/1, दैट इज इक्वल टू 1:1। ओके, ये लास्ट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स विद द इक्वल हाइट एंड बेस, यानी जिनकी हाइट और बेस दोनों भी इक्वल है तो उनके एरिया का रेशियो कितना होता है इज 1:1, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी थी, 3 से 4 प्रॉपर्टी थी, आपको ये याद रखनी होगी जो हमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए यूजफुल होगा। सो अब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। नाउ प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन 1, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, ठीक है। एक ट्राइंगल है जिसका बेस 9 दिया हुआ है और उसकी हाइट 5 है, एंड बेस ऑफ द अनदर ट्राइंगल, और एक दूसरा ट्राइंगल है जिसका बेस 10 है और उसकी हाइट 6 है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो हम कंसिडर करते हैं सॉल्यूशन में, लेट A1 is the area of a triangle and H1 and B1 is corresponding height and base of triangle, ठीक है। अब दो ट्राइंगल हैं तो हम और कंसिडर करते हैं, लेट A2 is the area of another triangle, ठीक है, एंड H2 and B2 is corresponding height and base of another triangle, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड A1 to A2, हमें A1 और A2 का रेशियो हमें फाइंड करना है, ठीक है। गिवन है हमें H1 हाइट, पहले ट्राइंगल की हाइट 5 है और बेस 9 है, ठीक है। तो हम लिख देंगे हाइट 5 बेस 9, और दूसरे ट्राइंगल के लिए H2 हाइट देकर है 6 और बेस देकर है 10। तो हमें इनका रेशियो फाइंड करना है। सो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ में देखा है कि कोई भी दो ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर कोई भी दो ट्राइंगल के एरिया का अगर हम रेशियो फाइंड करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, वो उनके हाइट और बेस के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे A1 की हाइट H1 है, B1 और बेस B1 है, और A2 की हाइट H2 है और A2 का जो बेस है वो B2 है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 9/6 × 10। सो हम चाहे तो इसे डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, एंड 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 3/2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 3/4, दैट इज इक्वल टू 3:4। So which is our required ratio of area of two triangles A1 and A2. Okay, then next question. Now second question, in figure BC perpendicular on AB and also AD is perpendicular on AB, यानी BC और AD दोनों भी AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। BC की वैल्यू 4 है एंड
ए डी की वैल्यू 8 है, तो हमें फाइंड करना है रेशो दोनों ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो हमें फाइंड करना है। ओके, सॉल्यूशन। सो गिवन है हमें बी सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ए डी इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन ए बी। वैल्यूज गिवन है बी सी 4 एंड ए डी 8। हमें फाइंड करना है इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू, अब इन दोनों ट्राइंगल में ए बी सी और ए डी बी, इन दोनों ट्राइंगल में यहाँ पे बी सी हाइट है और यहाँ पे ए डी हाइट है, बट जो दोनों का बेस है ए बी है वो कॉमन बेस है। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी में देखा है अगर कोई दो ट्राइंगल का हम एरिया का रेशियो फाइंड कर रहे हैं और उनका बेस इक्वल है या सेम है, तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ उनके हाइट का रेशियो लिखेंगे, दैट इज ए बी सी की हाइट है बी सी अपॉन ए डी बी की हाइट है ए डी। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस ट्राइंगल having same base, okay, that is equal to BC है 4, AD है 8। अगर हम 8 से 4 से डिवाइड करें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, दैट इज इक्वल टू 1:2। ठीक है, हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड area of triangle ADB is equal to 1:2. Okay, then next question. Now question number 3, in adjoining figure, ठीक है, इस फिगर में सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर ऑन RQ। ठीक है, RQ के ऊपर PS परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना कि ट्रायंगल कौन सा है, PQR है। इस ट्रायंगल की अगर हम हाइट फाइंड करेंगे तो वो PS होंगी। ठीक है, भले वो ट्रायंगल के बाहर जा रही है बट उसकी हाइट अगर हम इस तरह से फाइंड करेंगे इस व्यू से तो वो PS ही होंगी। ठीक है, ट्रायंगल के बाहर गया तो चलेगा। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो अंदर आता है या बाहर आता है। फिर सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर ऑन PR, सेगमेंट PR। ठीक है, एंड वैल्यूज दिए RQ 6, PS 6, PR 12, देन फाइंड QT। हमें QT हमें फाइंड करना है। ओके, सो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, ट्रायंगल PQR में क्या गिवन है, PS इज परपेंडिकुलर ऑन RQ एंड QT इज परपेंडिकुलर ऑन PR। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में ये भी ट्रायंगल की हाइट है। अगर इस व्यू से दिखते हैं, अगर हम इस व्यू से देखते हैं, ठीक है, तो ये ट्रायंगल की हाइट होंगी। ठीक है, और उसका बेस जो होगा इसके ऊपर खड़ा है तो उसका बेस रहेगा QR। ठीक है, हाइट भले बाहर जा रही है लेकिन बेस जितना है उतना ही रहेगा, QR या RQ। ठीक है, तो ये बेस है और ये हाइट है। अगर हम इस व्यू से ट्रायंगल को देखते हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल की जो हाइट दिखेंगे हमको QT, ये उसकी हाइट दिखेंगी और उसका बेस PR दिखेगा। ठीक है, आप दोनों भी व्यू से देखेंगे तो भी दोनों भी इक्वली एरिया हमको मिलेगा। ठीक है, सो हम गिवन वैल्यूज लिख देते पहले। हेयर PRQ इज इक्वल टू 6, PS इज इक्वल टू 6, PR इज इक्वल टू 12 एंड QT हमें फाइंड करना है। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, एक
ट्रायंगल का एरिया खुद के एरिया के इक्वल तो होने होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि सेम वैल्यू है। बट अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस व्यू से देखते हैं, ठीक है, तो हाइट रहेंगी पी एस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी एस इंटू बेस, और बेस होगा क्यू आर या आर क्यू आर, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। अब हम यहाँ पे इस व्यू से अगर हम देखें ट्रायंगल को, तो ये उसकी हाइट रहेंगी क्यू टी, ठीक है, और बेस रहेगा पी आर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू टी इंटू पी आर, हाइट इंटू बेस, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो एक ही ट्रायंगल में दो डिफरेंट हाइट और डिफरेंट बेस का ये दो अलग अलग फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है। एक ही फार्मूले में दो अलग अलग वैल्यू पुट किए। अब यहाँ पे इन सभी की वैल्यूज पुट करेंगे और क्यू टी फाइंड करेंगे, ओके। अब यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे भी 1/2 है, तो 1/2 से 1/2 हम डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर पी एस इंटू क्यू आर इज इक्वल टू क्यू टी इंटू पी आर। देयरफॉर पी एस की वैल्यू गिवन है 6, क्यू आर की वैल्यू गिवन है 6, क्यू टी हमें फाइंड करना है और पी आर की वैल्यू 12 हमें गिवन है, ओके। देयरफॉर 6 इंटू 6 36 इज इक्वल टू क्यू टी इंटू 12। अब क्यू टी इंटू 12, क्यू टी और 12 दोनों मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो कहाँ जाएंगी, वो डिनोमिनेटर में जाएंगे, यानी डिवीजन में जाएंगे, ठीक है। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं देयरफॉर क्यू टी इज इक्वल टू 36/12, ओके। सो 12 1 12, 12 3 36, that is equal to 3. Hence qt is equal to 3, okay. So which is our required answer. Then next, now question number 4. In adjoining figure, AP is perpendicular on BC. AP is perpendicular on BC, ठीक है, perpendicular given है। And AD and BC लाइन, AD and BC दोनों लाइन क्या है, पैरेलल गिवन है, ठीक है, AD पैरेलल टू BC। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ABC एंड BCD ये दोनों ट्रायंगल का हमें, ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD, ओके। क्या दिया हुआ है, AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC। सो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रायंगल ABC उसकी जो हाइट है AP है, ठीक है, और उसका बेस क्या है, BC है। एंड इन ट्रायंगल BCD, अगर हम इस ट्रायंगल की, इसकी ट्रायंगल की अगर हम हाइट फाइंड करते हैं तो ठीक है, अगर इसकी हम यहाँ से इस तरह से परपेंडिकुलर अगर हमने ड्रॉ करें, ठीक है, तो इसकी हाइट हो जाएंगी। बट हमें गिवन है कि AD इज पैरेलल टू BC, लाइन AD और लाइन BC क्या है, दोनों लाइन पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन के बीच में हम कितने भी परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो सब कितने क्या होंगे, इक्वल होंगे सभी के सभी। यानी कि AP और ट्रायंगल BCD का जो भी हाइट होंगी वो दोनों इक्वल होंगे, यानी कि इस ट्रायंगल BCD की हाइट भी AP ही होंगी, ठीक है। यानी कि दोनों ट्रायंगल ABC और BCD दोनों की हाइट इक्वल है, ठीक है, और जिसके ऊपर हाइट परपेंडिकुलर है दैट इज BC, तो दोनों का बेस भी इक्वल है, ठीक है। सो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ऐसे ट्रायंगल जिसकी हाइट और बेस दोनों इक्वल होती है, ठीक है, उनके एरिया का रेशियो कितना होता है, 1:1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेयर इन बोथ ट्रायंगल देयर आर, सॉरी,
सेम हाइट एंड बेस। ओके, अब दोनों ट्राइंगल की हाइट और बेस सेम है, ठीक है। तो इन दोनों का कितना होगा रेशियो ट्राइंगल का, हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1:1। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बस हमें यहाँ पे लिखना है कि दोनों ट्राइंगल का जो एरिया हाइट और बेस है वो दोनों भी क्या है, इक्वल है। जब जो भी ट्राइंगल की हाइट और बेस इक्वल रहेंगी, ठीक है, उनका एरिया का रेशियो कितना होता है, 1:1। ओके, तो बस इतना ही हमें लिखना था, यहाँ पे कुछ भी हमें सॉल्व नहीं करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में, ठीक है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ए पी क्यू बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंड ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए डी आल्सो परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ठीक है। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। अब यहाँ पे डिफरेंट ट्राइंगल से उनके एरिया का रेशियो गिवन है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो सॉल्यूशन हम लिख देंगे सबसे पहले, पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड ए डी आल्सो परपेंडिकुलर ऑन बी सी। सो फर्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी बी। ट्राइंगल पी क्यू बी, पी क्यू पी क्यू बी, ठीक है, ए वाला ट्राइंगल, ठीक है, एंड पी सी बी, पी सी बी, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ट्राइंगल, रफ में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, पी क्यू पी, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में ये इसकी हाइट हो गई और ये बेस हो गया क्यू बी, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल है पी सी बी, पी सी एंड डी। तो इस ट्राइंगल में पी क्यू इसकी हाइट हो गई और इसका बेस हो गया बी सी। अब इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, उसकी हाइट पी क्यू कॉमन है बट बेस डिफरेंट है, बी क्यू बेस है और बी सी बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इज इक्वल टू, अब ऐसे ट्राइंगल का रेशियो जिसकी हाइट इक्वल है, ठीक है, तो उसके एरिया का रेशियो उनके बेस के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, तो पी क्यू बी का बेस है बी क्यू और पी सी बी का बेस है बी सी, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस। ओके, देन सेकंड है पी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, पी बी सी, ठीक है, ये प्रीवियस भी था, यहाँ पे पी बी सी एंड ए बी सी, ए बी सी, दो ट्राइंगल है, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में बना लेता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो। पहला ट्राइंगल है पी बी सी, ओके, यहाँ पी है, बी एंड सी, और दूसरा ट्राइंगल है ए बी सी। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ए बी सी। अब ट्राइंगल पी बी सी में इसकी हाइट है पी क्यू, ठीक है, और बेस है बी सी, और एंड ट्राइंगल ए बी सी में उसकी हाइट है, सॉरी, ए डी एंड उसका बेस है बी सी। अब इन दोनों ट्राइंगल में बेस जो है बी सी कॉमन है, हाइट डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इनके एरिया का रेशियो लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी।
ठीक है। ऐसे ट्रायंगल जिनका बेस इक्वल है तो उनके एरिया का रेशो उनके हाइट के रेशो के इक्वल आसपास लिख सकते हैं हम, दैट इज पी क्यू हाइट एंड ए डी हाइट। ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस। और यहाँ पे ट्रायंगल के हमने यहाँ पे था ट्रायंगल की हाइट सेम दी, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बेस लिख दिया हूँ, ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट। ओके, तो ये दूसरे का रेशो हो गया। देन थर्ड वन, सो थर्ड ए बी सी एंड ए डी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी। ठीक है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ साइड में ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है एंड दूसरा ट्रायंगल है ए डी सी। ठीक है, अब एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक हाफ ट्रायंगल। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में जो हाइट है, दोनों की हाइट क्या है, कॉमन है, ए डी है, और बेस डिफरेंट है। ए बी सी का बेस बी सी है और ए डी सी का बेस डी सी है या सी डी है। ठीक है, सो अगर हम इनका रेशियो फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। सो ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट। ठीक है, तो इनका एरिया का रेशियो उनके बेस के रेशियो के इक्वल होगा, दैट इज बी सी अपॉन डी सी। ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट। ओके, देन फोर्थ लास्ट वन, ट्रायंगल ए डी सी पी क्यू सी, ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है साइड का ए डी सी, एंड दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू सी ठीक है, ये दूसरा ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल पी क्यू सी में इसकी हाइट है पी क्यू और ए डी सी में उसकी हाइट है ए डी, दोनों भी डिफरेंट है। ठीक है, और दोनों का बेस पी क्यू सी का बेस क्यू सी है और ए डी सी का बेस डी सी है। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में हाइट भी डिफरेंट है और बेस भी डिफरेंट है। ओके, सो हम यहाँ पे इनका एरिया का रेशो लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू। ठीक है, तो दो डिफरेंट ट्रायंगल के एरिया का रेशो क्या होता है, उनके हाइट और बेस के मल्टीप्लिकेशन के रेशो के इक्वल होता है। ठीक है, तो ए डी सी की हाइट है ए डी और बेस है डी सी, ए डी क्रॉस डी सी, और पी क्यू सी में हाइट है पी क्यू एंड बेस है क्यू सी। ओके, सो विच इज़ रिक्वायर्ड रेशियो। एंड यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।